दोस्तों टीटेल यूनिक चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों मनुष्य को डायरी लिखने का अभ्यास कब से शुरू हुआ? लगभग आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को यह अभ्यास नहीं रहेगा, मगर अपनी जिंदगी के बारे में लिखने का और आने वाली पीढ़ियों को कल की गुजरे हुए माहितियों को बचाने की कोशिश लाखों साल पीछे रहने वाला इंसान को था क्या? आदि मानव अपने जीवन के बारे में दाखलाएं बनाने की अभ्यास कर लिया था क्या? हम किनको आदि मानव अनागरिक मानव करके समझे हैं? वो हमसे भी ज्यादा होशियार था क्या? ऐसा एक अनुमान होने का उस तरह की गुफाओं को देखने के बाद ही आता है। लाखों साल पहले निर्माण हुए गुफाएं कहकर आज विज्ञान के लोग समझाने के बाद उन निगूढ़ गुफाओं के दीवारों पर लाखों तरीके के बहुत सारे चित्रकलाएं हैं, वो भी रंगीन चित्रकलाएं। करीब 30,000 साल पीछे लिखे गए हुए चित्रकलाएं रहना चाहिए करके पुरातत्व के विज्ञान के लोग अंदाजा लगाए गए हुए इन चित्रकलाओं के रंग आज भी मिटा नहीं है। वहाँ पर विविध प्रकार के प्राणियों की चित्रकलाएं हैं, मनुष्य के दिनचर्या के चित्रों को बनाया गया है, शिकार करते हुए मनुष्य का चित्र वहाँ पर है, खाना पकाने की चित्र वहाँ है, पूजा पाठ ध्यान करने वाले चित्रकलाएं उन दीवारों पर हैं। दूसरे ग्रह के जीवियों को दर्शाने वाले प्राणियों की कुछ चित्रकलाएं को वहाँ पर लिखा गया है। ये सब सिंधु नदी के नागरिकता के पूर्व काल को मिलने वाले मनुष्य के रहने वाले साक्ष्य के तौर पर दर्शाने वाले चित्र हैं। बोले तो इस देश का पहला नागरिकता सिंधु पहाड़ों में पैदा हुआ, उसको आर्य के लोग आकर विनाश किए हैं कहने का एक तरीके का मानना है ना। उसके बारे में हजारों अनुमानों को पैदा करने वाले साक्ष्यों को देखने वाले गुफाएं हैं वो। वैसे बोले तो ये गुफा रहने का स्थान मध्य प्रदेश में, इसको भीमबेटका करके आसपास के आदिवासी के लोग बुलाते थे। आगे यही भीमबेटका करके आज बुलाया जा रहा है। करीब 1 लाख साल पीछे प्राकृतिक रूप से निर्माण हुए करके पहचान बनाने वाली ये भीमबेटका गुफाएं के बारे में समझ लेने से पहले हम गुफाएं कैसे रचना होते हैं कहने का थोड़ा जान लेंगे। गुफा बोले तो भूमि के ऊपरी पदर के शिलाओं का ठोस जगह है। प्राकृतिक तौर पर निर्माण होने से सभी गुफाएं एक ही जैसा रहना है करके हम समझने को साध्य नहीं होता है। कुछ गुफाओं के द्वार बहुत विस्तार हुए तो और भी कुछ गुफाओं के द्वार छोटे रहते हैं, और भी कुछ गुफाओं में सिसकते अंदर जाना पड़ता है, और भी कुछ गुफाएं विशाल तरीके से ऊंचे रहते हैं। निसर्ग में रहने वाले बहुत और रासायनिक शीतलीकरण से ये गुफाएं निर्माण होते हैं। कुछ तरीके से ज्वालामुखी से भी इन गुफाओं का निर्माण होता है। मैं आज आपको बोलने को जाने वाला वैसा ही एक निसर्ग निर्मित गुफाओं के बारे में। इन गुफाओं को अच्छी तरह से ध्यान लगाकर देखिए। प्राणियों को शिकार करते हुए मनुष्य, विचित्र आकार के अनजान प्राणी, आसमान में स्वतंत्र से उड़ने वाली पंछियां, नृत्य करते हुए नर्तकियां, संगीत के साधनाएं, छिपकली, हाथी, सिंह, बाघ, हिरण, गाय, मगरमच्छ के साथ साथ ही अनेक प्रकार के दिल को खुश करने वाली चित्रकलाएं, और एक तरफ धार्मिक और सांप्रदायिक पद्धति के संकेतों को दर्शाने वाले चित्रों को हम सब यहाँ देखने को साध्य हो रहा है। बच्चे बूढ़ों को दर्शाने वाले अनेक चित्रों को हम देख सकते हैं। ऐसे अनेक चित्रों को भीमबेटका में सभी के आंखों को और मनों को खींच रहे हैं। ये भीमबेटका गुफा का नजारा मध्य प्रदेश के भोपाल से करीब 45 किलोमीटर दूर पर है भीमबेटका। ये एक नहीं अनेक गुफाओं के समूह है। बरोबर 10 किलोमीटर लंबा, 3 किलोमीटर चौड़े तक यहाँ की गुफाएं स्थित हैं। करीब 243 शिलाश्रय भी यहाँ पर हैं। भीमबेटका कहलाने वाला नाम यहाँ के भीमाकार के पत्थर और विशाल गुफाओं की वजह से आया होगा, मगर यहाँ के लोगों के प्रकार इन गुफाओं को द्वापर युग के साथ संबंध है करके बोलते हैं। महाभारत के काल में पांडव अग्निस्पर्श हुए महल से जान बचा के इन गुफाओं में आश्रय लेते हैं। बल भीम हिडिंबासुर को मारकर उसके बहन हिडिंबा से शादी होता है ना, उसके साथ इसी गुफाओं में सांसारिक जीवन बिताया था कहने का आदिवासियों का आस्था है। भीम बैठने वाला यहाँ का बृहद प्रमाण का चट्टान, यहाँ पर रहने से उसको भीमबेटका कहने का नाम आया। कालक्रमेण वो बदलकर भीमबेटका हुआ है करके आसपास के लोग देने वाला माहिती है। अब ये भीमबेटका के बारे में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रोशनी को डालने वाले अंग्रेज अधिकारी डब्ल्यू कैनखेड 1888 में कैनखेड आसपास के आदिवासी लोगों के साथ इन गुफाओं को परीक्षण करके संशोधन प्रबंधों को मंडन करता है। उसके तरीके से ये एक बौद्ध गुफा, मगर इनके बाद इसके ऊपर बहुत ही करीब से संशोधन करे हुए भारत के प्रसिद्ध पुरातत्व के विज्ञानी वी.एस. वाकंकर 1957 में
यहाँ की शिलाओं को परीक्षा करके ये गुफाएं करीब 1 लाख साल से भी पुरानी गुफाएं हैं करके बोलते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की शिला पत्थर के रचना को आधार बना के एक काल में ये सदा पानी के बहाव का तान है करके बोलते हैं। वीएस वाकंकर बोले तो एक समय यहाँ जलमूल था। इन गुफाओं के अंदरूनी हिस्से में नदी बहती थी शायद, मगर अब ये क्या हुआ, यहाँ उत्तर नहीं मिलने वाला प्रश्न है। यहाँ के पानी का मूल नाश होने के बाद मनुष्य का निवास शुरू हुआ है। हम शिलायुग करके बुलाते हैं ना, उससे पहले इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। शिलायुग के समय में यहाँ पर मनुष्य का वास शुरू हुआ है। उसके बाद हजारों साल यहाँ मनुष्य के विकास होने वाले यहाँ की दीवारों की चित्रकलाएं हमको साक्ष्य बोलते हैं। बोले तो ये सब चित्रकलाएं एक ही कालगट्ट में लिखा नहीं है। हजारों साल पीछे मनुष्य का इतिहास ही यहाँ पर है करके बोलते हैं विज्ञान के लोग। मगर हमको अत्यंत आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है कि यहाँ की दीवारों पर रहने वाली वर्ण चित्रकलाएं, लाल और सफेद कलर के अनेक चित्रकलाओं को हम यहाँ देख सकते हैं। मगर उस वक्त यहाँ के लोगों को रंगों का ज्ञान था। रंगीन चित्रों को रचना करने के लिए मैग्नीज, हेमाटाइट और नरम लाल रंग के पत्थरों को इस्तेमाल किया गया है। उसके साथ ही जानवरों की चर्बी और पेड़ पौधों से निकला हुआ पेड़ के अंश को रंगों में मिलाया गया है। अब सफेद चित्रकलाओं को इस्तेमाल किया हुआ पदार्थ चूना, चर्बी और पेड़ पौधों से निकाला हुआ तेल है। और उस वक्त पेंटिंग ब्रश भी नहीं थे, इसलिए पेड़ की छालियों को, उंगलियों को इस्तेमाल करके चित्रों को निकाला गया है। अब संशोधनकारियों के लोग बोलने की बात क्या है कि भीमबेटका में वर्ण चित्रों को स्पष्ट तरीके से दर्शाने वाले और एक गुफा ऑस्ट्रेलिया में भी है। वहाँ की काकड़ू राष्ट्रीय उद्यानों में रहने वाले गुफाओं की चित्रकलाएं भीमबेटका में रहने जैसा ही है करके पुरातत्व के लोग बोल रहे हैं। इसके साथ कलहरी रेगिस्तान और फ्रांस में रहने वाले कुछ वर्ण चित्रकलाएं इसी भीमबेटका को दर्शाते हैं। कोई भी साधन और संपर्क नहीं रहने वाले कालमान में संस्कृति, पद्धति और ज्ञान विश्व के दूसरे स्थान पर एक ही जैसा रहे सो कैसा, यह स्पष्ट तरीके से नहीं मिलने वाला प्रश्न है। इसीलिए मनुष्य हिमयुग के कालमान में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जाता है। एशिया खंड का मानव ऑस्ट्रेलिया को गया, अफ्रीका का मानव एशिया को आया करके विज्ञान के लोग अंदाजा लगा रहे हैं। उसके आगे बढ़ा हुआ और उसके अगला हिस्सा ही आर्य के लोग भारत को आए, द्राविडियन को नाश किए थे। कहने का अंदाजा भी एक है, मगर कहां से कौन दूसरे स्थान पर गया और कहां से कौन आया, कहने की बात कौन से मानव शास्त्रज्ञ, कौन से भाषा शास्त्रज्ञ, पुरातत्व शास्त्रज्ञ, इतिहासकार भी स्पष्ट तरीके का निर्धार को आने के लिए साध्य हुआ नहीं है। नहीं भाई ये ऐसा ही है करके स्पष्ट तरीके से बोलने के लिए अभी भी किनको भी साध्य हुआ नहीं है। वैसे ही भारत के मूल निवासी भी वैज्ञानिक तरीके से विश्व के दूसरे देश के लोगों से आगे बढ़ते रहने का बात को टालने को भी किनको भी साध्य हुआ नहीं है। ये है दोस्तों भीमबेटका कहलाने वाला लाखों साल पुराना मानव जीवन के साक्ष्यों को दर्शाने वाला गुफाओं की कहानी। अगले वीडियो में ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।